गाइस वेलकम सेकंड पार्ट अकाउंटिंग रेशियोज। पिछले पार्ट में हम लोग क्या क्या देखे थे? पिछले पार्ट में हम लोग रेशियोज का मतलब देखे थे, अकाउंटिंग रेशियोज कैसे बनते हैं वो समझे थे, क्या क्लासिफिकेशन क्या है अकाउंटिंग रेशियोज का हम वो समझे थे। अकाउंटिंग रेशियोज का 4 क्लासिफिकेशन था। मैं ये बताया था कि मैं जो क्लासिफिकेशन है उसमें से 2 ही क्लासिफिकेशन का बात करूंगा। जैसे कि जो अकाउंटिंग रेशियोज है उसमें से हम लोग सिर्फ 2 ही अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में जजमेंट लाएंगे अपना। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो पहला, और दूसरा हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो इन 2 रेशियोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट अभी पर्टिकुलरली इस वीडियो में इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर मी कि मैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में ही आपसे चर्चा कर सकूं। लिक्विडिटी रेशियो विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसका दूसरा नाम निक नेम, पेट नेम निक नेम जो बोलना बोलो। अच्छा, 2 प्रकार का हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम लोग का जो लिक्विडिटी रेशियो है वो दो पार्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन उसको। पहला है हम लोग का करंट रेशियो, क्या दोस्त, करंट रेशियो, ठीक है। और दूसरा है हम लोग का लिक्विड रेशियो, ठीक, लिक्विड रेशियो। अगर आपको पता नहीं है कि लिक्विड रेशियो के और क्या क्या नाम है, जैसे कि मैं बता दूं एसिड टेस्ट रेशियो और हम लोग का क्विक रेशियो, ठीक है। तो ये हम लोग का लिक्विड रेशियो का 2 नाम है। तो हम लोग ना सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, हम लोग शुरू करते हैं करंट रेशियो से। किससे? करंट रेशियो से। अब करंट रेशियो का ऐसा है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग का क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए। देखो अब क्या ना भाई, रेशियोज अगर आप कर रहे हो तो आपको कंपनी बैलेंस शीट पूरे अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपनी बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी बैलेंस शीट में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। देखो कंपनी बैलेंस शीट में 2 सेगमेंट होता है, पहला होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दूसरा होता है एसेट्स। जो हम लोग का सबसे पहला सेगमेंट होता है ना इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंटेन करता है हम लोग का शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कंटेन करता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फिर आता है हम लोग का करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स। फिर आता है हम लोग का नॉन करंट एसेट, एसेट शुरू होता है, एसेट शुरू होने पे हम लोग का आता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट पे हम लोग का होता है नॉन करंट एसेट पे फिक्स्ड एसेट, फिक्स पे टैंजिबल इंटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डिफर्ड टैक्स एसेट, ये हम लोग का नॉन करंट एसेट। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, करंट एसेट में टोटल 6 आइटम है, ठीक है। पहला इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस, या जिसको बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अदर करंट एसेट्स, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद हम लोग का करंट इन्वेस्टमेंट, लास्टली शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये भैया बैलेंस शीट है। तो ये बैलेंस शीट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसी ढंग से याद होना चाहिए जैसे मैं आपको बताया। तो ये बैलेंस शीट याद है ना, तो आपको पता होगा कि ये करंट एसेट्स और क्विक एसेट, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में अपन क्या ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। दूसरा हम लोग का है लिक्विड रेशियो, या आप इसको एसिड टेस्ट रेशियो बोल लो, या आप इसको चाहो तो बोल लो कि ये हम लोग का क्विक रेशियो है। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। जिसने भी मेरा फर्स्ट पार्ट देखा रेशियो का उसको पता होगा, मैंने बताया लिक्विडिटी रेशियो इज अ रेशियो जो एक फर्म का एबिलिटी चेक करता है टू मीट इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब करंट लाइबिलिटी जिसको अपन इंडिकेट कर रहे थे। ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्विक एसेट्स का हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्विक एसेट्स जब बोलते हैं तो हम लोग का क्विक एसेट्स इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं हम लोग क्विक एसेट, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। शुरू वहां से किया था, खत्म हम यहां पे करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का फॉर्मूलाज हैं जो हमको याद होना चाहिए रेशियो सॉल्व करते टाइम। बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर यही टफ टू टफ फॉर्मूलाज आता है। बट एक और फॉर्मूला है जो लिक्विडिटी रेशियो में कहीं ना कहीं गिर जाता है, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इसको लिख देता हूं, जो कि होता है हम लोग का
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी लिक्विडिटी रेशियो में, करंट रेशियो, क्विक रेशियो के टाइम पे अपने को जरूरत पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लिक्विडिटी रेशियो में, इससे ज्यादा कुछ नहीं गिरने वाला। क्या दो रेशियोज है, करंट रेशियो एक लिक्विड रेशियो है, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो का और नाम है एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, जिसमें से करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है मैं वो भी समझा रहा हूँ, इसी वीडियो में बताया जाएगा। करंट लायबिलिटीज, फिर आता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है, या तो आप उसको लिक्विड एसेट बोल लो या तो क्विक एसेट बोल लो, ठीक है। आप इसको लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हो, मैं लिख भी देता हूं, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट जो भी बोल लो, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। ये अपना आइटम है निकालने के लिए। अब हमारे पास आ रहा है कि भाई हम लोग को ये बताइए कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट एसेट्स इंक्लूड्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। करंट एसेट में हम लोग सबसे पहले क्या लिए, करंट एसेट में हम लोग सबसे पहले लेंगे इन्वेंट्रीज। क्या लेंगे, ठीक है। करंट एसेट्स में हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जैसे कि मैं आपको बतला देता हूं, इन्वेंट्रीज में हम लोग का यहां पर एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स कॉमा स्पेयर्स एंड स्टोर्स। अगर आप इन्वेंट्रीज ले रहे हो करंट एसेट में, तो आप एक चीज को दिमाग में लेके चलो, आप उस इन्वेंट्रीज वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो, देखो ऐसा तो लूज टूल्स, स्पेयर्स और स्टोर्स ये भी हम लोग का इन्वेंट्री के अंदर ही आता है, बट वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो यू डोंट हैव टू इंक्लूड द लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, जिसमें आप ऐसा समझ लो, कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश इन हैंड एक आ गया हम लोग का, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, या ड्राफ्ट इन हैंड, ये सारा आइटम, ठीक है, करंट रेशियोज में। उसके बाद हम लोग आता है ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल जनरली हम लोग का दो चीजों को मिला के बनता है, एक होता है हम लोग का सन्ड्री डेटर्स, ठीक, एक हो गया सन्ड्री डेटर्स, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, लेकिन इसमें डिडक्ट किया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हो गया अपना तीसरा आइटम। चौथा क्या हो सकता है, देखो भाई मैं बताया इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद आता है हम लोग का इसमें करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखिए करंट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, अच्छा करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, वो इन्वेस्टमेंट जो 12 महीना के लिए हमने किया है, मतलब विद इन 12 मंथ्स उसका आना शुरू हो जाएगा मान। करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद हमारा इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्टली हम इसमें लेके चलते हैं, पहला तो हो गया इन्वेंट्री, दूसरा कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर करंट इन्वेस्टमेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्टली हमारा आता है अदर करंट एसेट्स। अब ये चीज याद रखो, अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि हम लोग का प्रीपेड, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि जब हम निकाल रहे क्विक एसेट तो हमको करंट एसेट से उसमें से पहला तो इन्वेंट्री, इसको हटाना है, यहाँ से इसको हटाना है। प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का कहाँ पे आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग का अदर करंट एसेट्स के अंदर आ रहा है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ साथ हम लोग का यहाँ पर एक्रूड, ये सारा आइटम एक्रूड इनकम आ रहा है, ये सारा आइटम हम लोग का इधर आ गया, ये करंट एसेट्स के अंदर आया। देखो 6 चीज हमने ली है। पहले तो है हम लोग का इन्वेंट्री, जिसमें हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे लूज टूल्स, स्पेयर्स और स्टोर्स। फिर आता है अपना कैश एंड बैंक बैलेंस, जैसे कि कैश इन हैंड दे दिया, कैश एट बैंक दे दिया, या ड्राफ्ट इन हैंड दे दिया, ये सब चीज अगर कुछ दे दिया। फिर उसके बाद आता है हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल, जो कि कंटेन करता है सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, और साथ साथ हमको उसमें डिडक्ट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को। फिर आता है करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि 12 महीना के अंदर चलेगा, विद इन 12 मंथ्स विद इन, ठीक है,
विद इन 12 मंथ्स जो हम लोग का चलेगा। और फिर आया हम लोग का शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन्स एंड एडवांसेस जो हम कंपनी मतलब सामने वाला पार्टी इसको दे रहा है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, जो कि सेम 12 महीना के लिए दिया गया है, वो लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्टली अदर करंट एसेट जो कि हम लोग का जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, हम लोग का एक्रूड इनकम हो गया, ये सारा आइटम। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो अदर हम लोग का जैसे करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है, जैसे हमने अभी पॉज के पहले ये देखा कि करंट एसेट्स में हम क्या क्या ले रहे थे। करंट लाइबिलिटीज में हम टोटल 4 ही चीज ले रहे हैं, सिर्फ 4 आइटम्स ले रहे हैं। सबसे पहला आइटम्स हम ले रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब क्या, बोरिंग मतलब आप एक तरह से समझ लो कि लोन है। और जो लोन हम सिर्फ एक शॉर्ट टर्म यानी कि क्या मेरे भाई, शॉर्ट टर्म यानी कि हमेशा याद रखो कि 12 महीना के अंदर विद इन 12 मंथ्स अगर हम कोई आइटम उठा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, जैसे कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया, कैश क्रेडिट कर लिया कहीं और, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टी, किसी से बैंक से या कहीं से हमने एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, किसी से और कहीं से भी हमने एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया एक्सेट्रा फॉर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ जिसको अपने को पे करना है। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे कि हम लोग का उसमें दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, याद रखिए। ट्रेड पेबल्स, अब ट्रेड पेबल्स में हमारा क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा, बिल्स पेबल होगा, ये 2 आइटम होगा हम लोग का ट्रेड पेबल्स में के अंदर। और जैसे कि हम लोग याद है बात किए थे अदर करंट एसेट्स में हम लोग क्या क्या ले रहे थे, अदर करंट एसेट्स में हम लोग लिए थे कि हम लोग का अदर करंट एसेट में प्रीपेड आएगा और एक्रूड आएगा, ये सारा आइटम आएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग का अदर करंट, अच्छा ये भी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ये एसेट्स नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटीज है। तो अदर करंट लाइबिलिटीज में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, देखो रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सारा आइटम। तो इन शॉर्ट ये वीडियो कंटेंट कर रहा है कि आपका लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आप क्या क्या लेके आ रहे हो, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, कितना टाइप का है, वेरिएंट क्या है, उनके अंदर जो वेरिएंट्स आ रहा है, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, उसका फॉर्मूलाज क्या है। फॉर्मूला जैसे कि हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के अंदर बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस किए। होप जितना भी बताया समझ में आया और वो आपके लिए मतलब क्या बोलते हैं, इफेक्टिव साबित हुआ। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीखो फिर भी। चलो तब तक के लिए गुड बाय, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।